शहरी चिड़िया और देहाती चिड़िया की कहानी। एक दिन की बात है। टोनी चिड़िया को अपनी गांव में रहने वाली दोस्त रानो चिड़िया की याद आने लगी। रानो बहन की बहुत याद आ रही है, मुझे उनसे मिलना जाना चाहिए। ऐसा करती हूँ, आज ही निकल जाती हूँ उनसे मिलने के लिए। फिर टोनी चिड़िया रानो चिड़िया से मिलने जाने लगी। बहुत देर घूमने के बाद रानो चिड़िया के घर मिला। अरे टोनी बहन, आओ आओ, अंदर आओ, स्वागत है तुम्हारा हमारे घर में। अरे रानो बहन, बहुत देर से तुम्हारी घर ढूंढ रही थी, फाइनली तुम्हारा घर मिल ही गया। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे आराम करने के लिए कोई जगह बताओ। हाँ टोनी बहन, वहाँ बेड लगा हुआ है, चाहिए वहाँ आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। रानो रानी, कौन आया है? मालकिन, ये मेरी सहेली है जो शहर में रहती है, मुझसे मिलने आई है। अच्छा, बोल दो इसे आराम करे, इसके लिए नाश्ता लाऊं मैं? नहीं मालकिन, नाश्ता तैयार है। यह सब देखकर टोनी चिड़िया डर जाती है और बोलती है, ए रानो बहन, चुड़ैल तुम्हारे साथ क्या कर रही है? तुम्हें डर नहीं लगता इससे? ये कहीं तुम्हें खा गई, मुझे खा गई तो? अरे मुझे नहीं रहना ऐसे घर में, मुझे नहीं रहना, मैं तो जा रही हूँ शहर। नहीं टोनी बहन, ये हमारी अच्छी चुड़ैल है, हमारे कामों में मदद करती है, साथ में जंगल में कितने भूखे चिड़िए हैं सबके साथ खाना भी खिलाती है। ये बहुत अच्छी चुड़ैल है, ये हमें नहीं खाती है, ये तो खाना खाती है। अच्छा, ऐसी बात है तो उससे बोलो मेरे लिए पिज्जा लाए। टोनी बहन, यहाँ पिज्जा तो नहीं मिलता है, यहाँ शहर की कोई भी सामान नहीं मिलता है, यहाँ वो सब खाने से पेट खराब हो जाता है। अरे रानो, मैं तुम्हारी मेहमान हूँ, तुम्हें हक है कि मेरी मनपसंद चीज मुझे खिलाओ। मंगाओ इस चुड़ैल से, ये सबकी दोस्त है ना, अच्छी चुड़ैल है, बोलो इस चुड़ैल को मेरे लिए पिज्जा लाए। रानो अपने दोस्त टोनी चिड़िया के जिद देखकर उदास हो जाती है। रानो, तुम चिंतित ना हो, मैं अभी जादू से इसके लिए पिज्जा लाती हूँ। उसके बाद चुड़ैल टोनी के लिए पिज्जा लाती है जादू से। फिर उसके बाद टोनी तरह तरह के सामान के लिए ऑर्डर देने लगती है। चुड़ैल लाती जाती है। आखिर में चुड़ैल बोलती है, टोनी चिड़िया, अब तुम सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हाँ, मैं सो जाती हूँ। कल तुम फिर मेरे लिए जादू से अच्छा खाना लाना, ठीक है? वैसे मैं इस चुड़ैल को शहर में लेके चली जाऊंगी तो शहर की सारी चिड़िया तो मेरे गुलाम बन जाएंगी। मैं इससे मंगा कर खाना खिलाऊंगी, खाना खाऊंगी, मैं अच्छे सामान मंगाऊंगी इस चुड़ैल से। क्यों ना इस चुड़ैल को मैं बहका कर अपने साथ शहर ले जाऊं, पर कैसे इसे मनाऊं अपने साथ शहर जाने के लिए? रानो बहन, मैं इस चुड़ैल को अपने साथ शहर ले जाना चाहती हूँ। अच्छा टोनी बहन, पर इसे शहर क्यों ले जाना चाहती हो? ये चुड़ैल तो गांव की ही है और हमेशा गांव में ही रहना चाहती है। अच्छा, अरे मैं चाहती हूँ ना ये मेरे साथ शहर देखे, मेरे साथ शहर घूमे, अच्छा रहेगा ना, शहर वाली भी गांव वाली भी साथ बन जाएगी ये चुड़ैल। टोनी बहन, आपकी बातें सुनकर मुझे लगता है आपके मन में लालच आ रहा है। लालच बुरी बला है, चुड़ैल से ज़्यादा जादुई सामान मंगवाओगी वो तुम्हें एक दिन खा जाएगी, इसीलिए तो मैं सारा काम खुद ही करती हूँ, इससे कुछ नहीं करवाती। अरे ऐसा कुछ नहीं है, खाना होता तो ऐसे भी खा लेती, काम करवाने से क्यों खाएगी? मैं नहीं मानती इस बात को, मैं तो इसे ले जाऊंगी शहर। ठीक है टोनी बहन, तुम मेरे मेहमान हो और तुम्हारी बात रखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम ले जाना इस चुड़ैल को अपने साथ शहर, मैं तो इजाज़त दे रही हूँ, चुड़ैल से भी पूछ लो एक बार। उसके बाद टोनी चिड़िया और रानो चिड़िया चुड़ैल को मनाने लगते हैं शहर जाने के लिए। चुड़ैल रानी, तुम मेरे साथ शहर चलोगी ना, मैं तुम्हें मूवी दिखाऊंगी, पॉपकॉर्न खिलाऊंगी, सब कुछ खिलाऊंगी मैं तुम्हें बिना जादू के। अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर मैं चलूंगी तुम्हारे साथ शहर। मुझे भी अपनी जिंदगी में शहर देखने का बड़ा शौक था। तो ठीक है, कल सुबह उठकर हम चलेंगे शहर। सब राजी हो गए। टोनी चिड़िया सो गई। जैसे ही एक बार चिड़िया की नींद खुली, उसने देखा, अरे ये क्या कर रही है चुड़ैल?
चुड़ैल तो किसी आदमी को मार रही है, वो भी तलवार से। अरे भागो, मैं नहीं ले जाऊंगी इसे, मैं खुद ही अपनी साथ अकेले चली जाती हूँ शहर। मैं इस चुड़ैल को नहीं ले जाऊंगी रे बाबा, नहीं ले जाऊंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया बिना रानो चिड़िया बिना चुड़ैल को बताए अपने शहर लौट जाती है। बाबा रे बाबा, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। मैं आ गई अपने घर।